अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से हेडिंग्स देने का तरीका बताऊंगी। पहले मैंने आप लोगों को मेन हेडिंग और सब हेडिंग का डिफरेंस बताया। यहाँ मैं 605 मार्कर ही यूज कर रही हूँ। जो मैंने कल आप लोगों को डिफरेंस बताया था वो मेन हेडिंग और सब हेडिंग्स का था, और उन दोनों में कौन कौन सी मार्कर्स आप लोगों ने यूज करनी है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ आप लोगों को नए तरीके भी बताऊंगी जो मैंने पहले नहीं बताए। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और लाजमी जो है लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोगों को ये पसंद आए। तो ये देखें, जो मैंने ये हिस्सा इंशाई आप लोगों का पहला हिस्सा होता है जो सब्जेक्टिव पार्ट हम देते हैं। फिर हमारे पास आता है हिस्सा अव्वल जिसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने हिस्सा अव्वल की हेडिंग देनी है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले क्लियर की है। कुछ बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउ है, कुछ में ब्लैक मार्कर अलाउ नहीं है, तो आप लोगों ने अपने बोर्ड के हिसाब से यूज करना है मार्कर। उसके बाद आ गया सवाल नंबर 2, क्योंकि सवाल नंबर हमारा जो होता है 1 वो हमारा एमसीक्यूज का होता है। सेकंड पार्ट हमारा सब्जेक्टिव में स्टार्ट होता है क्वेश्चन का। और सवाल नंबर को आपने अलग अलग लिखना है, जैसे मैंने सवाल अलग लिखा, नंबर अलग लिखा। इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप जो है उसे लाजमी जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स उर्दू में गलत कंसीडर होते हैं। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है मुख्तसर जवाबात की। ठीक है, अगर आप ये राइटिंग सीखना चाहते हैं तो इसकी भी मैंने ये वीडियो पहले ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। एक तो ये तरीका है। ये तरीका आपके पास स्टडीज के पेपर में, आपके इस्लामियात के पेपर में, तर्जमातुल कुरान के पेपर में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सेम यही सब कुछ होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं उर्दू की, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लाइक मैं आप लोगों को इधर लिख के दिखाती हूँ। उसमें आप लोगों ने लिखना है हिस्सा इंशाई। ठीक है, क्योंकि उर्दू में हमारे पास पहले आती है तशरीह वगैरह आती हैं, हम पहले तशरीह करते हैं या क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या खुलासा अटेम्प्ट करते हैं। मैं उस हिसाब से आप लोगों को बताने लगी हूँ। हिस्सा इंशाई आता है। फिर हमारे पास दो हिस्से होते हैं, हिस्सा अव्वल हिस्सा दोम। हिस्सा अव्वल में हमारे पास नज़म और गजल की तशरीह होती है। ठीक है, अगर मैं हिस्सा अव्वल अटेम्प्ट करने जा रही हूँ, हिस्सा दोम तो आप लोगों को दोम तो आप लोगों को पता ही है ना कि हम क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो तो एज इट इज जैसे मैंने ये बताया, आप इस तरह करके सिर्फ यहाँ पे सवाल नंबर चेंज करें, यहाँ पे दोम करें, यहाँ पे मुख्तसर जवाबात ही आएगा। हिस्सा अव्वल में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अशआर की तशरीह। ठीक है, अशआर की तशरीह लिखेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि गजल की तशरीह, नज़म की तशरीह, वो हम बाद में लिखेंगे। अशआर की तशरीह। ये हेडिंग देने के बाद फिर हमारे पास होता है अलिफ पे। उसके बाद आप लोगों ने जो शेर आप लोग लिखने जा रहे हैं, आप लोगों ने शेर नहीं लिखना, बस डायरेक्ट उसके आप लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट एंड वाला पॉइंट लिखना है और तशरीह स्टार्ट कर देनी है। उर्दू के पेपर में आपने इस तरह से स्टार्ट करना है। आप लोग यहाँ पे हिस्सा गजल या हिस्सा नजम की हेडिंग देंगे। हिस्सा नजम जो आप लोगों ने पहले अटेम्प्ट करना है। गजल अटेम्प्ट करनी है तो पहले गजल, हिस्सा नजम अटेम्प्ट करना है तो पहले नजम। ये चीजें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। एक तो ये स्टाइल हो गया उर्दू का। सेकंड में आप लोगों को बताती हूँ, वो थोड़ी अरेबिक कैलीग्राफी जैसे होती है ना, उस स्टाइल में आ जाता है, वो भी बहुत प्यारा लगता है लिखा हुआ। ये देखें, मैं लिखने जा रही हूँ यहाँ पे हिस्सा इंशाई। अब मैं यहाँ पे इंशाई क्यों लिखती हूँ, इंशाइया क्यों नहीं लिखती, क्योंकि हमें मैम ने बताया था कि जो हमारा बोर्ड का पेपर होता है उसमें इंशाई लिखा होता है। अगर आप लोग गौर करें, हम स्कूल्स में हमेशा यही सीखते आए हैं कि हमें इंशाई लिखना है, लेकिन इंशाइया लिखना है, सॉरी, लेकिन असल वर्ड जो होता है वो इंशाई होता है। हिस्सा अव्वल, ये देखिए ये ऐसे बनेगा। उसके बाद हमारा आता है सवाल नंबर। सवाल नंबर जो भी है आपका, फॉर एग्जांपल मेरा सवाल नंबर 2 है, उसमें मेरे मुख्तसर जवाबात हैं। ये बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल लाइन पे ही लिखना होता है इसका सब कुछ, ना इसमें कोई मार्कर के कट की इतनी परेशानी होती है, क्योंकि ये सिंपल होती है। आप लोगों ने इस तरह हिस्सा, ये आप लोग अरेबिक कैलीग्राफी से हेडिंग इस तरह से भी दे सकते हैं, एक ये स्टाइल होता है।
और ये बहुत प्यारा लगता है, बिलीव मी ये बहुत खूबसूरत लगता है। मेरी एक फ्रेंड ने अपने 9th के एग्जाम में ये वाली जो है स्टाइल अटेम्प्ट किया था और उसने 75/75 ऑब्टेन किए थे। और राइटिंग जो है पेन से आप सिंपल लिखें जैसे हम उर्दू लिखते हैं नॉर्मली, जो मैंने आप लोगों को ये बताया है इस तरह लिखें, लेकिन जो मार्कर की हेडिंग्स देनी है वो आप इस तरह से दें। मेन हेडिंग आपने 605 से देनी है, सब हेडिंग 604 से। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लेनी है तो मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है कल, जो मैंने आप लोगों को हेडिंग और मेन हेडिंग का डिफरेंस एक्सप्लेन किया है। अब हम चलते हैं इंग्लिश की हेडिंग्स की तरफ। इंग्लिश में एक तो तरीका ये है कि आप जो है जैसे इंग्लिश कैलीग्राफी की मैंने अभी क्लासेस स्टार्ट करनी है, मैंने आज पोस्ट भी की थी यूट्यूब पे, तो आप वो भी क्लासेस लाजमी लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये वाली राइटिंग आ जाए। ठीक है, इसमें एक तो ये वाली राइटिंग होती है जो ज्वाइनिंग होती है, एक राइटिंग स्ट्रेट होती है, मैं उसे भी आप लोगों को लिख के दिखाऊंगी ताकि जो ज्वाइनिंग वाले राइटिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो, जो स्ट्रेट यूज करते हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी को ये नहीं आती वो ज्वाइनिंग यूज करता है तो आप ज्वाइनिंग भी सीख सकते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट, उसके बाद हमारा सेक्शन 1 होता है, सेक्शन 2 होता है। सेक्शन 2 में डिफरेंट एफएससी मैट्रिक में डिफरेंट जो है क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग अपने पेपर के हिसाब से करेंगे। यहाँ पे मैं सेक्शन 1 की हेडिंग दे रही हूँ क्योंकि पहले हमने सेक्शन 1 ही अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन 2 में क्योंकि सारी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं लाइक ऐसे राइटिंग, समरी राइटिंग या कोई आप लोगों को लेटर राइटिंग, इस तरह की चीजें होती हैं। तो पहले आप लोगों ने ट्रांसलेशन वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह, इस तरह की चीजें सारी अटेम्प्ट कर लेनी है। छोटी छोटी चीजें अटेम्प्ट हो जाएंगी, फिर आप लोगों ने बड़ी की तरफ चलना है। पेपर करने का भी एक तरीका होता है, आप लोगों ने उस तरीके को नहीं छोड़ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 इसका भी एमसीक्यूज का होता है, जो कि हमें बबल शीट होती हमने सॉल्व करनी होती है, बबल शीट, बबल्स फिल करने होते हैं और वो हमें विद इन द टाइम हमें उनको रिटर्न भी करना होता है पेपर। तो कोशिश किया करें कि एमसीक्यूज के बबल्स आप लोग ध्यान से फिल करें, बबल गलत होंगे तो एमसीक्यूज भी गलत हो जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस, अब कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी होगा कि हम इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग्स दे रहे हैं लेकिन बोर्ड में तो पहले पेज पे इतना कुछ हमने लिखना ही नहीं होता, क्रॉस लगा होता है वहां पे। आपने अपने बोर्ड के पेपर के हिसाब से इन हेडिंग्स को थोड़ा छोटा कर देना है। मैंने भी बोर्ड के एग्जाम दिए, मैं भी ऐसे ही करती थी कि बोर्ड के पेपर के हिसाब से इसको छोटा कर देना है। और आपके बोर्ड का जो पहली शीट होगी जिसपे वो लाइंस लगी होंगी और आपने मेन हेडिंग दी होगी, वहां पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आपने वहां पे अटेम्प्ट किया हो। एक ये तरीका है। सेकंड में जो स्ट्रेट राइटिंग यूज करते हैं बिल्कुल उनके लिए बता देती हूँ। मेरी राइटिंग स्ट्रेट है लेकिन मैं दोनों तरीके यूज करती थी, जो मेरा दिल करता था मैं वही यूज कर लेती थी। कुछ पेपर में मैंने स्ट्रेट यूज किया है, कुछ में मैंने जो है वो ज्वाइनिंग वाला यूज किया, लेकिन पेन से मेरी राइटिंग स्ट्रेट है, मैं पेन से स्ट्रेट ही लिखती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अगर पेन से स्ट्रेट लिख रहे हैं तो आपने मार्कर से भी स्ट्रेट लिखना है। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको अपना पेपर कैसे अच्छा लगता है। ठीक है, इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके सब्जेक्टिव पार्ट की हेडिंग आती है, हेडिंग सेम ही है, सिर्फ मैं आप लोगों को स्टाइल्स बता रही हूँ कि आप किन किन स्टाइल से हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 1, अब यहाँ पे आप सेक्शन को थोड़ा छोटा कर दें क्योंकि हमारे पास वहां पे शीट छोटी होती है। सेम इसी तरह आप लोगों ने दूसरी राइटिंग में भी करना है, अपने बोर्ड की शीट को कंसीडर करते हुए हेडिंग देनी है। सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें मेरी आप लोग एक चीज नोट करें, मेरे जो सारे लेटर्स हैं वो बिल्कुल एक लाइन में आ रहे हैं, कोई ऊपर नीचे छोटा बड़ा नहीं हो रहा। ये चीज पेपर को खूबसूरत बनाती है। अब आप लोग लिखें कि इस तरह प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों ने इस वीडियो को गौर से देखना है, स्किप नहीं करना, और अच्छी तरह देखेंगे और इसकी तरह आप लिखने की कोशिश करेंगे तो ये इजीली लिखा जाएगा। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है क्योंकि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, सिर्फ मुश्किल होता है और उसे हम अपनी मेहनत से आसान बना सकते हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अपने बोर्ड के पेपर आप लोगों के करीब हैं, अच्छी अच्छी मेहनत करनी है, खूब दिल लगा के पढ़ना है। इस तरह आप लोगों ने हेडिंग दे लेनी है। अब ये देखिए मेरे जो सारे लेटर्स हैं बिल्कुल बराबर आ रहे हैं,
अगर मैं इनको अंडरलाइन कर देती हूँ तो ये और ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो आप लोग लाइंस लगाएंगे तो ये और ज्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को डिफरेंट स्टाइल्स बता दिए राइटिंग के। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी मजीद वीडियोस मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को इंग्लिश कैलीग्राफी भी सिखाऊंगी और मजीद बोर्ड के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, ताकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस तरह हेडिंग्स देने की उर्दू इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।